राधे राधे दोस्तों। बीते हुए के लिए शोक मत करो और आने वाले की चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता न अतीत बदलती है और न भविष्य संवारती है, बल्कि केवल मन को और उलझाती है। मान लो आपके हाथ से गलती से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया। अब आपके पास दो विकल्प है। पहला यह कि आप बार बार सोचते रहें, काश यह न टूटता, अब क्या होगा, और उसी दुख में उलझे रहें। और दूसरा यह कि आप स्वीकार कर लो, जो होना था वह हो चुका है, अब सफाई करनी है और आगे सावधानी रखनी है। पहला रास्ता आपको केवल पछतावे और चिंता में फंसाएगा, लेकिन दूसरा रास्ता आपको समाधान देगा और आगे बढ़ाएगा। यही अंतर है चिंता करने और हल खोजने में। एक यात्री जंगल में भटक गया। अब वह चाहे तो चिंता और डर में बैठा रहे, क्या होगा अगर कोई जानवर आ गया, मैं यहां से निकल नहीं पाया तो, या फिर धैर्य रखकर शांत मन से रास्ता ढूंढे, आसपास के संकेतों को देखे, बाहर निकलने का उपाय खोजे। यदि वह घबराहट में डूबा रहेगा तो उलझन और बढ़ेगी, लेकिन यदि वह धैर्य से आगे बढ़ेगा तो मार्ग अवश्य मिलेगा। यही जीवन का सत्य है। समस्या आएगी तो हमें दो ही राह दिखेगी, पहली चिंता में डूबना और दूसरी धैर्य रखकर हल खोजना। चिंता मकड़ी के जाल जैसी है, जितना संघर्ष करोगे उतना ही फंसोगे, लेकिन शांत रहकर सोचोगे तो बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिलेगा। यही संदेश गीता सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्थ यही है, हमें अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर उलझन में नहीं फंसना चाहिए। चिंता करने से न तो बीता हुआ समय लौटता है और न ही भविष्य संवारता है। यह केवल वर्तमान को नष्ट करती है और हमें निर्बल बना देती है। इसलिए जब भी चिंता मन पर हावी हो, अपने आप से पूछिए, क्या मेरी चिंता से कुछ बदल जाएगा? यदि उत्तर नहीं है तो चिंता छोड़कर समाधान की ओर बढ़ना ही श्रेष्ठ है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। भगवान कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह धीरे धीरे मन और शरीर दोनों को खोखला कर देती है। जैसे कोई कीड़ा लकड़ी को भीतर ही भीतर कमजोर करता है, वैसे ही चिंता मन और आत्मा की शक्ति को नष्ट करती है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वह सुखी जीवन कभी नहीं जी सकता। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर समय यही चिंता करे कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य बिगड़ गया तो क्या होगा, तो उसका मन हर पल बोझिल रहेगा। धीरे धीरे उसकी नींद उड़ जाएगी, शरीर थकान से भर जाएगा और जीवन से आनंद गायब हो जाएगा। पर क्या उसकी चिंता से नौकरी बचा ली गई, बीमारी दूर कर दी? नहीं, उल्टा उसने खुद को और कमजोर बना दिया। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति भारी बोझ उठाए खड़ा हो, लेकिन उसे नीचे रखता भी ना हो और अंत में उसकी पीठ टूटने लगे। वास्तव में चिंता केवल मन को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करती है। अधिक चिंता करने पर शरीर में तनाव हार्मोन्स बढ़ जाता है। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। यही कारण है जो लोग हर बात पर चिंता करते हैं, वे अक्सर सिर दर्द, अनिद्रा, घबराहट और साथ जैसी परेशानियों में घिर जाते हैं। इसे एक किसान की दृष्टि से समझें। वह खेत में बीज बोता है, हर रोज यही सोचता है, अगर बारिश न हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो। उसकी चिंता उसे चैन से सोने नहीं देती। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगता और मन अशांत हो जाता है। लेकिन क्या उसकी चिंता से बारिश होने लगती है? क्या उसकी फसल बच जाती है? नहीं, उल्टा वह स्वयं ही और अधिक दुर्बल हो जाता है। इसलिए गीता हमें यही सिखाती है, चिंता छोड़ो, कर्म और समाधान की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चिंता करने के बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद हर रोज चिंता करता रहे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा।
लेकिन अगर वही किसान खेत की देखभाल करे, मिट्टी को अच्छा बनाए, समय पर पानी दे और मेहनत करे तो उसकी फसल निश्चित ही लहराएगी। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम भविष्य को लेकर चिंता करने में उलझ जाएं, तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन यदि हम वर्तमान को अच्छे कर्मों से संवारे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का मालिक बने, उसका गुलाम नहीं। जब भी चिंता आए उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। ध्यान, प्राणायाम या साधना जैसे उपाय अपनाकर मन को शांत करें और समाधान की ओर बढ़ें। यदि तुरंत समाधान न दिखे तो कम से कम इतना समझें कि चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधेरा है जिसमें जितना अधिक भटकते हैं उतना ही फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें मन को शांत रखते हैं और कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा मन हल्का होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश यही है, चिंता मत करो, समाधान खोजो। वे कहते हैं जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जीवन एक किताब की तरह है, हर पंक्ति का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तब पता चलता है कि हर अध्याय हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले। एक लड़का था जिसे चित्रकला का शौक था, लेकिन माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग में पढ़ाई कराई। पढ़ाई के दौरान उसे हमेशा लगता रहा कि उसका मन कला में है, वह दुखी रहता था। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जहां कला और इंजीनियरिंग दोनों का ज्ञान काम आया। तब उसे एहसास हुआ कि अगर वह केवल पेंटिंग में ही लगा रहता तो शायद यह अवसर कभी न मिलता। यही जीवन का नियम है, हर घटना का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि वही घटना हमारे लिए वरदान था। कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो और ट्रेन छूट जाए, वह दुखी हो जाता है। बाद में पता चलता है कि जिस ट्रेन पे वो चढ़ने वाला था उसका हादसा हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना ही उसकी जान बचा गया। यही बात श्री कृष्ण सिखाते हैं, हर घटना किसी न किसी कारण से होती है और अंततः हमारे हित में होती है। इसलिए जब भी कठिनाई आए या चीजें हमारी इच्छा के अनुसार न हो तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या यह संभव है कि जो अभी समझ में नहीं आ रहा वह आगे चलकर मेरे लिए अच्छा साबित हो? यदि हाँ तो चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, बेवजह चिंता करने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहने से वर्तमान की खुशियां खो जाती है। जीवन का आनंद तभी है जब हम आज को संवारें। परेशानियां आएंगी लेकिन उन पर बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती है। समाधान ढूंढना कहीं अधिक जरूरी है, क्योंकि जितना अधिक हम सोचते हैं समस्या उतनी बड़ी लगने लगती है। जब मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कठिन समय बार बार नकारात्मक सोच केवल मन को और भारी कर देती है। धैर्य रखिए, हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा सोचना हल नहीं देता, बल्कि मन को अस्थिर बना देता है। ठहर कर शांत होकर सोचेंगे तो उपाय अवश्य मिलेगा। जो बातें हमारे वश में नहीं उन पर बार बार विचार करना केवल आत्मबल को घटाता है। बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा उसी पर लगाएं जो संभव है। हर पल आशंका और डर में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ कदम बढ़ाना ही जीवन है। डर और असुरक्षा वही रोक देती है जहां से रास्ता निकल सकता है। याद रखिए, सोच का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। संतुलित सोच रखनी चाहिए। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों की चिंता करेगा तो जीवन का आनंद खो देगा। समाधान केवल सोचने से नहीं मिलता, सही कदम उठाने से मिलता है। मन को उलझने से मुक्त रखना जरूरी है। जिस प्रकार बार बार पानी में कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत हो जाती है, वैसे ही अनावश्यक चिंताओं से मन बेचैन हो जाता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर बोझ न बनने दें। जो व्यक्ति अतीत को लेकर पछताता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वो वर्तमान खो देता है। यह जीवन तभी आगे बढ़ेगा जब हम बेवजह के विचारों से मन को हल्का करेंगे। जिस मन पर चिंताओं का धुंधला छा जाए
वह सही दिशा कभी देख ही नहीं पाता। अपने भीतर का विश्वास का दीपक जलाइए। जैसे रोशनी अधिकार को मिटा देती है, वैसे ही आत्मविश्वास अनावश्यक उलझनों को दूर कर देता है। याद रखिए, बीता हुआ लौट कर नहीं आता और भविष्य पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन चिंता करने से वर्तमान अवश्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान उसी को दीजिए जो सामने है। कई बार मन हमें उन सवालों में उलझा देता है जिनका कोई उत्तर ही नहीं होता। सोचने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं हल ढूंढ रहा हूं या बस खुद को परेशान कर रहा हूं? यदि रास्ता धुंधला हो तो वही खड़े रहकर बार बार सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम आगे बढ़ाइए, समाधान खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जो चीज हमारे हाथ में है उसे करने में देर न करें, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे समय और भगवान के भरोसे छोड़ दें। यही सच्चा संतुलन और शांति का मार्ग है। अगर कमरे की खिड़की बंद हो तो भीतर अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह जब मन में नकारात्मक भरी हो तो जीवन में उजाला नहीं आ पाता। सोच बदलेगी तो जीवन भी बदलने लगेगा। अक्सर हम किसी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह पहाड़ जैसी लगने लगती है, लेकिन जब उसे हल करने की ठान ले तो एहसास होता है कि कठिनाई उतनी बड़ी थी ही नहीं। असल बोझ समस्या का नहीं, हमारे नजरिए का होता है। जैसे पानी शांत रहे तो साफ दिखाई देता, लेकिन बार बार हिलाने से गंदा हो जाता है। मन का भी यही हाल है। जब तक वह स्थिर है, समाधान स्पष्ट दिखते हैं। व्यर्थ की उलझनों में पड़कर हम खुद को ही बेचैन करते रहते हैं। हर सुबह सूरज निकलता है, लेकिन अगर कोई केवल रात की बात करता रहे तो उजाले का अनुभव नहीं कर सकता। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, मगर जो केवल दुखों पर टिके रहेंगे वे खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बात आपको लगातार परेशान करती तो देखें कि क्या वह आपके हाथ में है। अगर हां तो कदम उठाइए, और अगर नहीं तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। बीती हुई बात लौट कर नहीं आएगी, और आने वाला समय आपके सोचने से टलने वाला नहीं। फिर क्यों वर्तमान को खोदकर दो तरफ से दुख छीनना। अक्सर हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि पूरा जीवन उसकी छाया में गुजरने लगता है। अगर वही बात सालों बाद मजाक लगने लगे तो आज ही उस पर हंसना क्यों न सीखें। खुश रहने का मतलब कठिनाइयों से बचना नहीं, बल्कि हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करना है। जैसे तेज हवा में मजबूत पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही हमें परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हर चीज को कस कर पकड़ कर रखना वैसे ही है जैसे समुद्र की लहरों को थामने की कोशिश। नतीजा सिर्फ थकान और बोझ। जब तक मन भूत और भविष्य के जाल में फंसा रहेगा, वर्तमान की मिठास खोती रहेगी। जीवन केवल अब में जिया जा सकता है। अपने विचारों को इतना भटकने मत दो कि आज की खूबसूरती ही हाथ से निकल जाए। कई बार हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को इतना कठोर दंड देते हैं कि आगे बढ़ने की ताकत ही खो बैठते हैं। लेकिन सोचना चाहिए, क्या कोई भी व्यक्ति बिना गलती किए सीख सकता है? हर चूक हमें नया अनुभव देने आता है। उसे सबक बनाइए, बोझ मत बनाइए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमें हमेशा अधूरा महसूस कराती है। जीवन में कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। इसलिए खुश रहना किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि हमारी आदत होनी चाहिए। जब भी हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, दिमाग तुरंत 100 तरह की रुकावटें बताने लगता है, मगर जैसे ही पहला कदम उठा लेते हैं, रास्ते खुद बनने लगते हैं। डर केवल सोच में रहता है, वास्तविकता में नहीं। अगर कोई पुराना दर्द आज भी मन को कचोट रहा है तो वह वर्तमान को ही नष्ट कर रहा है। जो बीत गया उसे बीत जाने देना बुद्धिमानी है, क्योंकि सच्चाई केवल आज में है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने की दौड़ में इतने खो जाते हैं कि खुद की इच्छाओं को ही भूल जाते हैं। लेकिन यह याद रखिए, अगर आप अपने लिए नहीं सोचेंगे और कोई भी आपके लिए नहीं सोचेगा तो रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो मन में सैकड़ों विचार घूमते रहते हैं जो नींद को छीन लेते हैं। अगर सोने से पहले बस एक हल्की सी मुस्कान लाने की आदत डाल लें तो अगली सुबह और भी उजली लगेगी।
हर बात को अत्यधिक गंभीरता से लेना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस छोड़ देना ही सबसे सही हल होता है। बहुत से प्रश्नों का उत्तर केवल समय देता है, हमें केवल धैर्य रखना होता है। कई लोग हमेशा इस चिंता में जीते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, पर हकीकत यह है कि कोई भी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं जी रहा। जिस दिन यह समझ आएगा उसी दिन असली आजादी का अनुभव होगा। हम जितना अतीत में उलझे रहते हैं उतना ही वर्तमान खोते रह जाते हैं। अगर हमेशा पीछे देखते रहेंगे तो आगे का रास्ता धुंधला ही रहेगा। कभी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह होता है कि जो अभी हम कर रहे हैं क्या वह हमें संतोष देता है। अगर जवाब नहीं तो बदलाव करना ही समझदारी है। अगर कोई बात आपकी नींद उड़ा रही है तो खुद से पूछिए कि क्या वह 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी। शायद नहीं, तो क्यों ना आज ही बोझ को हल्का कर लिया जाए। जब मन बहुत उलझा हो तो खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है। अगर नहीं तो बेकार की चिंता केवल खुद को कष्ट देना है। बहुत लोग जीवन की दौड़ जीतने में इतने व्यस्त रहते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली सुख तो उसे जीने में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल भागते रह जाएं और जीवन की असली मिठास खो दें। यह हमेशा मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। सच यही है कि लोग थोड़ी देर सोचेंगे और फिर अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। तो क्यों ना अपनी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाया जाए। अगर कोई बात आपको लंबे समय से बेचैन कर रही है तो एक बार ठहर के खुद से पूछिए, क्या यह उतनी बड़ी है जितना मैं इसे मान रहा हूं। ज्यादातर बार जवाब नहीं होगा। हर वक्त यह चाहना कि सब कुछ बिल्कुल सही हो वैसा ही है जैसे कोई समुंदर की लहरें को रोकना चाहे। जीवन को बहने दीजिए। बहुत सी बातें समय के साथ अपने आप सहज हो जाती हैं। हमेशा यह मत सोचिए कि कोई और आएगा और आपकी मुश्किल हल कर देगा। जब तक आप खुद अपने लिए कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई और भी मदद नहीं करेगा। आपके फैसले आपकी ही होनी चाहिए, क्योंकि जीवन आपका है। अक्सर हम अपनी दिक्कतों को इतना बढ़ा लेते हैं कि लगता है हमारी जिंदगी सबसे कठिन है। लेकिन अगर हम दूसरों की कहानियां सुने तो समझ आएगा कि हर इंसान की अपनी चुनौतियां होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें मुस्कुराकर झेल लेते हैं। जब मन हर समय सवालों में उलझता रहे तो दिल को शांति मिलना कठिन हो जाता है। कई बार सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि कुछ सवालों को वक्त पे छोड़ दिया जाए। हम अक्सर उन चिंताओं को जूझते रहते हैं जिनका हल हमारे हाथ में नहीं होता। सोचिए, अगर बारिश तय है तो घबराने से क्या फायदा। बेहतर है छतरी लेकर निकलें। अगर कोई तकलीफ बार बार मन को परेशान कर रही हो तो खुद से पूछिए, क्या वह वाकई उतना भारी है जितना मैं सोच रहा हूं। कई बार यही सवाल हमारे भीतर से हल्का कर देता है। असल में मुश्किल इतनी नहीं होती जितना हम अपने दिमाग में बना देते हैं। कभी कभी असली रुकावट रास्ता नहीं बल्कि हमारी खुद पर अविश्वास होता है। अगर आत्मविश्वास रख लें तो वही रास्ता हमें आसान लगने लगता है। जिस तरह जरूरत से ज्यादा बोझ उठाने से कदम भारी हो जाते हैं, उसी तरह मन में अनावश्यक बातें जमा करने से जीवन कठिन लगने लगता है। हल्कापन तभी आता है जब हम गैर जरूरी बातों को छोड़ना सीखते हैं। अक्सर हम अपनी खुशी को खुद ही जटिल बना लेते हैं जब हर बार बात पर अत्यधिक सोच विचार करने लगते हैं। जब तक मन उलझनों से भरा रहेगा तब तक सुकून की नींद भी दूर रहेगी। अगर कोई चिंता आपके भीतर ही भीतर खा रही है तो उसे किसी अपने से साझा कर लीजिए। दुख बांटने से कम होता है लेकिन मन में दबाने से और गहरा हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से सब ठीक होगा, मगर सच यह है कि कल भी वही होता है जो आज अधूरा छोड़ दिया गया। बदलाव इंतजार से नहीं बल्कि आज एक कदम से उठाने से होता है। दूसरों की राय पर हर वक्त ध्यान देने से अपने लिए जीने का समय नहीं बचता। अगर हर मोड़ पर दूसरों की मंजूरी का इंतजार करेंगे तो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग हमेशा छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हैं वे भूल जाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे नजरिए में छिपी होती है। डर को रुकावट मत मानिए बल्कि यह समझिए कि यही संकेत है आप आगे बढ़ने वाले हैं। डर बताता है
कि आप किसी नए रास्ते पर कदम रखने वाले हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो खुद को कोसते रहने से वह ठीक नहीं होगी। गलती को सबक में बदल लीजिए ताकि अगली बार वही चोट ना लगे। हमेशा यह मत सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि अगर आपने हिम्मत दिखाई तो सबसे अच्छा भी संभव है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत कोशिश करने में है। हर छोटी अड़चन पर घबराकर खुद को कमजोर मत समझिए। आप उतने ही नहीं, उससे भी ज्यादा मजबूत हैं जितना आपने अब तक सोचा। बस खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। जब मन बेचैन हो जाएगा तो खुद को याद दिलाइए कि अब तक हर कठिनाई आप पार कर चुके हैं। बीते हुए अनुभव यही गवाही देते हैं कि आने वाली कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अगर मन लगातार सवालों में उलझा रहे तो जरा ठहर कर जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। कुछ बातें समझने के लिए दिमाग नहीं बल्कि अनुभव चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे कभी चिंता न हो। फर्क सिर्फ इतना कि कुछ लोग चिंता में डूबे रह जाते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ जाते हैं। हर दिन ऐसे जी जैसे यह आखिरी हो, तब आपको महसूस होगा कि जिन बातों को लेकर आप परेशान थे वो कितनी छोटी थी। कई बार समाधान लंबे विचारों से नहीं बल्कि एक छोटे कदम उठाने से मिल जाता है। अगर आप हर हालात के परफेक्ट होने का इंतजार करते रहें तो पूरी जिंदगी इसमें बीत जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सुकून मंजिल तक पहुंचने पर मिलेगा, लेकिन सच यह है कि असली सुकून तो उस सफर की मेहनत और प्रयास में छिपा होता है। हम अक्सर उन बातों से दुखी रहते हैं जो बदल ही नहीं सकती। सोचिए, अगर कोई टूटी हुई शीशे की बोतल को जोड़ने पर अड़ा रहे तो उसके हाथ ही जख्मी होंगे। बीते हुए को पकड़कर बैठने से बेहतर है कि उसे छोड़ देना। जब तक हम किसी के लिए दिल से सब कुछ करते हैं और वही व्यक्ति हमें अनदेखा कर देता है, तब सबसे गहरा घाव मिलता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ता हमारे सच्चे व्यवहार का हकदार नहीं होता। अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझने, कोई हमारी परवाह करे, पर सच यही है कि जब तक हम खुद अपनी कदर नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। जो इंसान दूसरों की सोच में इतना उलझ जाता है कि अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाए, एक दिन वही अफसोस करता है कि उसने खुद के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाला जाए। जब कोई अपना हमें तकलीफ देता है तो दर्द होता है, लेकिन अगर वही दर्द हमें और समझदार बना दे तो वह बोझ नहीं बल्कि सबक बन जाती है। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर खुद को इतना दोष देते हैं कि आगे बढ़ने का हौसला ही खत्म हो जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि गिरना गलती नहीं, हार मान लेना असली गलती है। सोचिए, अगर एक बच्चा गिरकर फिर से उठ सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर कोई चिंता आपको रातों की नींद छीन ले रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह 5 साल बाद भी उतनी ही भारी लगेगी? शायद नहीं। तो फिर आज उसे हल्का कर दीजिए। कई बार हम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं और वही व्यक्ति हमें बार बार नजरअंदाज करता है। याद रखिए, जो आपकी कदर नहीं करता उसकी परवाह करके खुद को दुख देना बेकार है। जब भी किसी की कड़वी बातें याद आकर मन को चोट पहुंचाए तो अपने आप से सवाल कीजिए, क्या यह इंसान भी आपके बारे में इतना सोचकर परेशान होता होगा? शायद ही कभी। तो फिर आप क्यों खुद को जलाएं? अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन इतना भी मत भूलिए कि वह फिर से गलती दोहराए। माफी जरूरी है, पर उसे सीख लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी परेशानी और जीवन की उलझनों में इतना व्यस्त है कि किसी के पास आपकी जिंदगी पर ध्यान देने का समय ही नहीं। कभी कभी हम अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि डर लगता है लोग क्या कहेंगे। पर याद रखिए, जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे आपकी मंजिल आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए वही कीजिए जिससे आपका दिल खुश हो। रात में नींद नहीं आती क्योंकि हम बीती हुई या असंभव बातें सोचते रहते हैं। अगर सोने से पहले अपने मन को यह भरोसा दे सब ठीक होगा तो सुबह का अनुभव अधिक शांति भरा होगा। अगर लगातार आपकी कमजोरियों को दिखा रहा है तो समझ जाइए कि असली कमजोरी तो उसकी अपनी मजबूत। लोग कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते,
कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि किसी चीज का जवाब न दें। ऐसे लोग बस आपकी शांति को भंग करने आए। उन्हें नजरअंदाज करना ही सही तरीका है। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, नाम होगा, तब जिंदगी आसान होगा, पर जब वही चीजें मिलती हैं तो पता चलता है कि असली खुशी उन चीजों में नहीं थी। असली खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अगर कोई आपकी बातों को समझ नहीं रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई वही देखता है, समझता है जो देखना चाहता है। अगर आप हर छोटी बात पर दुखी रहेंगे तो खुशी कभी महसूस नहीं हो पाएगी। जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम अपनी सोच से इसे बना देते हैं। जब कोई लगातार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखें कि सूरज की चमक से कुछ लोगों की आंखें चूबती है। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज की रोशनी बंद हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से न तो अतीत बदलेगा और न ही भविष्य सुधरेगा। जो बीत चुका है वह अब हमारे हाथ में नहीं है और जो आने वाला है वह अभी दूर है। मनुष्य केवल अपने कर्म पर ध्यान दे सकता है, फल पर नहीं। इसलिए चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसे सोचिए, आप एक अंधेरी सुरंग में खड़े और नहीं जानते कि इसका अंत कहाँ है। अगर आप वहीं खड़े रहकर डरते रहेंगे तो रास्ता सही है या नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे तो धीरे धीरे रोशनी तक पहुंच जाएगी। चिंता हमें वही रोक देती है जहां हम आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति हमेशा भविष्य की सोच में उलझा रहता था। नौकरी चली गई तो क्या होगा, असफल हो गया तो कैसे दिन रात गुजरेगी। ठीक खाता नहीं, ठीक से खाता नहीं, चैन से नहीं सोता। धीरे धीरे उसकी सेहत, आत्मविश्वास कमजोर हो गया। उसका वर्तमान ही खराब होने लगा, जिससे भविष्य भी प्रभावित हुआ। चिंता और समाधान में फर्क समझना जरूरी है। जब हम हल खोजने की कोशिश करते हैं तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब बस चिंता में उलझते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसा कोई नाविक अपने जहाज को किनारे बांधकर सोचता रहे कि बीच में तूफान आएगा तो इस डर में अपनी यात्रा शुरू न करे। लेकिन अगर वह कदम बढ़ाएगा तो रास्ते में नए अवसर और सुरक्षित किनारे भी मिल सकते हैं। जब भविष्य की कोई अनिश्चितता आपके मन को परेशान करे तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरी चिंता इसे ठीक कर सकती है? यदि जवाब नहीं है तो श्री कृष्ण पर भरोसा रखें, अपने कर्म पर ध्यान दें और वर्तमान को शांति से जिएं। यही जीवन की असली समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी शक्ति सीमित हो सकती है लेकिन विश्वास असीमित है। यदि कोई अपने संकल्प और विश्वास को मजबूत कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है लेकिन विश्वास आत्मा असीमित है। एक छोटे गांव में किसान रहता था। उसका खेत सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। पूरी मेहनत से खेत जोता, बीज बोया और रोज आकाश की ओर प्रार्थना करता रहा। गांव वाले हंसते और कहते, पानी ही नहीं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं भरोसा रखूं तो प्राकृतिक भी साथ देगा। कुछ ही दिन बाद बादल आए और बारिश हुई। खेत लहलहा उठा। उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब उसके पास शक्ति सीमित थी, बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास तो असीमित था। उसी विश्वास ने उसे प्रयास जारी रखने और अंत में सफलता पाने में मदद की। एक छोटी पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, वह गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर भी रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने के विश्वास पर भरोसा करता है। यदि वह सोचता कि मेरी ताकत नहीं, मैं गिर जाऊंगा, तो उड़ नहीं पाता। लेकिन जब वह अपने डर को छोड़कर पंख फैलाता तो वह उड़ जाता। यही बात मनुष्य पर भी लागू होता है। यदि केवल हम अपनी सीमाओं को देखकर हार मान लें तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर विश्वास मजबूत करे तो दुनिया कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। युद्ध से पहले उन्होंने अपनी शक्ति देखी और लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि असली शक्ति उन्हें आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, केवल भौतिक बल में नहीं।
जब अर्जुन ने सीमित शक्ति छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया तभी वे विजयी हुए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन अटूट विश्वास से आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। विश्वास केवल सोचने से नहीं बल्कि डर पर विजय पाने से आता है। आप खुद से पूछें, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूं या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? याद रखें, जो अपनी शक्ति पर चलता है वह समय के साथ थक सकता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता है और विजयी पाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो। यही आपकी उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज की परिस्थितियां बेहतर होती, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो कुछ भी है वह हमारे बीते हुए फैसलों का नतीजा है। जो बीत गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन आज को सुधारना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उनका असल मुद्दा आप नहीं बल्कि उनकी अपनी परेशानियां होती हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए। याद रखिए, उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया की खुशी की कोई सीमा नहीं है और हमारा समय सीमित है, इसलिए इसे अपनी तरह से जीना सीखिए। हर बार सही होने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुप रहना और परिस्थितियों को समझना ज्यादा असरदार होता है। जिंदगी हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देती, लेकिन सही समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग हमें चोट पहुंचाकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती है। सवाल यह नहीं कि वे क्यों चले गए, बल्कि यह है कि हम कब तक उनके दिए गए दर्द को थामे रहेंगे। जब कोई बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी पूरी जिंदगी प्रभावित करने वाली बात है? अगर नहीं, तो इसे जाने देना ही समझदारी है। कुछ परेशानियां वैसे ही होती है जैसे पानी में फेंका गया पत्थर। शुरुआत में हलचल होती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस थोड़ा धैर्य और समय चाहिए। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अच्छाई बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कठिन समय में ही यही आपकी रक्षा करती है। कभी कभी वही चीज जो सबसे ज्यादा दर्द देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। दर्द को अपनी ताकत बनाइए, यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर व्यक्ति का जीवन सफर अलग होता है, इसलिए खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। हम अक्सर उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब बीते हुए लम्हों को छोड़ देते हैं तभी नए मौके हमारे पास आते हैं। कई बार चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं, बस हमें उन्हें जबरदस्ती सुलझाने की जिद छोड़नी चाहिए। धैर्य रखिए, समय से बड़ा कोई हल नहीं है। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो बार बार सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकार करना भी समझदारी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, यह संभव नहीं। कि सबसे जरूरी है कि आप खुद खुश रहें। आपकी खुशी बाकी लोगों को प्रभावित करती है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो खुद से पूछिए, क्या यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश है? अक्सर जो लोग दूसरे में बुराई ढूंढते हैं वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा परेशान और दुखी होते हैं। कभी कभी वही चीज जो सबसे कठिन लगती है वही हमें सबसे बड़ा सबक देती है। मुश्किलों से डरिए मत, क्योंकि यही हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती है। कई बार हम खोने के डर से खुद को पुराने और सुरक्षित स्थान पर रोक लेते हैं, लेकिन नई मंजिल तक पहुंचना हो तो पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं समझते, और जो आपको नजरअंदाज करते हैं वे कभी आपकी परवाह नहीं करेंगे। इसलिए रिश्तों की असली सच्चाई को समझना सीखिए। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है
उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए। कई बार हम उन चीजों को थाम लेते हैं जो हमें तकलीफ देती है, लेकिन याद रखिए जो दर्द दे रहा है उसे छोड़ना ही असली आजादी है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पे लगाएं जो आपके जीवन में बेहतर और खुशहाल बना सकती हैं। डर में जीने से बेहतर है कि एक बार हिम्मत दिखाकर उसका सामना करें। वही चीज जो सबसे ज्यादा डराती है अक्सर हमें सबसे बड़ी सीख भी देती है। दूसरों की नजरों में खुद साबित करने के चक्कर में हम अपनी खुशी खो देते हैं। याद रखिए, जिनके लिए खुद को बदल रहे हैं वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप हमेशा दूसरों की राय के हिसाब से चलेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। इस दुनिया में सबको खुश करना असंभव है, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखिए। हर बार दूसरों को समझाने की कोशिश जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको वैसे भी गलत समझेंगे क्योंकि वे सच को नहीं बल्कि आपकी राय को सही मानते हैं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो व्यक्ति खुद को बहुत गंभीरता से लेता है वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी शांति खो देता है। जिंदगी को हल्केपन के साथ जीना भी एक बड़ी समझदारी है। उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो व्यक्ति खुद को बहुत गंभीरता से लेता है वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी शांति खो देता है। जिंदगी को हल्केपन के साथ जीना भी एक बड़ी समझदारी है। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते तो बार बार सोचकर खुद को परेशान करना व्यर्थ है। स्वीकार करना भी एक कला है। कभी कभी अपनी शांति बनाए रखने के लिए कुछ लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं। अंत में याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो परेशान रहना तय है, और अगर आप सकारात्मक नजरिए से सोचेंगे तो रास्ते खुद ही खुलने लगेंगे। जो बीत चुका है उसे लेकर दुखी होना कुछ ऐसा ही है जैसे पुराने जले हुए मकान के सामने खड़े होकर यह सोचते रहना कि यह दोबारा वैसा ही हो जाएगा। हर परेशानी का हल मौजूद है, उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। जिस दिन आप समाधान पर ध्यान देंगे उसी दिन मुश्किलें छोटी लगने लगेगी। जितनी बार आप किसी समस्या के बारे में सोचेंगे वह उतनी ही बड़ी महसूस होगी। अपनी सोच को हल्का रखें, तभी जीवन आसान और सरल लगेगा। दूसरों के फैसले तब तक आपकी जिंदगी को बदल नहीं सकते जब तक आप खुद को कमजोर महसूस करें। अपनी सोच की ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी बदलाव आवश्यक होता है, लेकिन जबरदस्ती बदलाव लाने से चीजें में और उलझ जाती है। सही समय का इंतजार करना भी बुद्धिमानी है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। सबसे मुश्किल काम है अपने ही विचारों से खुद को बचाना। यदि आप अपने दिमाग को सही दिशा नहीं देंगे तो वही आपको उलझा कर रख देगा। कभी कभी शांत रहना और अपने मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जितना कम आप सोचेंगे उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। हर सवाल का जवाब तुरंत जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार समय खुद ही सब स्पष्ट कर देता है। जब आप किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं तो वह अंदर ही अंदर आपको कमजोर कर देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच हल्की रखें और जीवन को सहज तरीके से जिएं। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसका नजरिया बदलना हमारे हाथ में है। वही चीज जो किसी के लिए समस्या है किसी और के लिए अवसर बन सकती है। खुद पर भरोसा सबसे जरूरी है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि सब गलत होगा तो वही होगा। अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें, चीजें अपने आप बेहतर होने लगेगी। हमेशा खुद को दोषी महसूस करने से समाधान नहीं मिलता। गलती हुई तो उससे सीखिए, लेकिन खुद को बार बार दुखी मत कीजिए। जो लोग आपकी परेशानियों को समझने के बजाय आपको जज करते हैं वे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। जो हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता है वह वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। जो पल अभी आपके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे पूरी तरह जीना सीखिए।
हर चीज का हल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ा समाधान होता है। समय के साथ जो अपने आप सुलझ जाएगा, उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। कई बार समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, लेकिन बार बार उसी पर ध्यान देने से वे पहाड़ जैसी लगने लगती है। सोच को हल्का रखना सीखिए। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह कुछ सालों बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? अगर नहीं, तो अभी उसे जाने देना सीखिए। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं, उनके बारे में चिंता करना केवल आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। खुद को व्यस्त रखिए ताकि फालतू सोच में डूबने का समय ही ना मिले। जितना रचनात्मक और सक्रिय आप रहेंगे, उतना ही अधिक खुश रहेंगे। कभी कभी वही चीजें जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देती है। हर अनुभव से कुछ सीखिए और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का साधन बनाइए। हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही मुश्किलें मिली है। समझिए कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग खुद में उलझे रहते हैं, वे अक्सर छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। अपने नजरिए को चौड़ा कीजिए और दूसरों की परेशानियों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति बनी रहे, तो छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जो चीजें आपकी नींद उड़ा रही है, वे शायद उतनी बड़ी नहीं कि अगर वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण होती तो उनका हल पहले ही मिल चुका होता। हर समस्या को उतनी ही अहमियत दीजिए जितना वह सच में रखती है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सबसे खुश रहता है। जरूरत से ज्यादा चीजों का महत्व देना केवल आपकी परेशानियां बढ़ाता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं, उन्हें लेकर बार बार चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना चाहे आप जितना भी परेशान हो, हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सही समय नहीं आता। इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जो सच में आपके नियंत्रण में है। जब भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, तो एक पल रुक कर सोचिए कि क्या यह समस्या उतनी बड़ी है। इसे लेकर आप अपनी शांति खो दो। कई एक बार हमारी चिंता ही समस्या से बड़ी हो जाती है। अगर इसे ठंडे दिमाग से देखें, तो हल आसानी से नजर आने लगता। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए। लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखता है, लेकिन आपकी वास्तविकता केवल आप जानते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे, तो खुद की खुशी कहीं खो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, दूसरों की उम्मीदें पर नहीं। जो बीत चुका है, उसे बार बार याद करके खुद को दुखी मत कीजिए। समय वापस नहीं आता। अगर आप लगातार अतीत को याद करते रहेंगे, तो आने वाला कल भी बेहतर नहीं होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने मन को पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम अपनी सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी बातें भी बड़ी पहाड़ियों जैसी लगने लगती है। लेकिन जब कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वही बातें छोटी लगती है। इसलिए जब भी कोई समस्या परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में इतनी बड़ी है कि इसे लेकर अपनी नींद और सुकून खो दूं? जो लोग हमेशा दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं, वे अक्सर दुखी रह जाते हैं। याद रखिए, हर किसी से समान व्यवहार की उम्मीदें करना सही नहीं है। लोग अपने स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं, हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं। इसलिए उम्मीदों को थोड़ा कम करें और खुद को शांत रखना सीखिए। अगर आप हर छोटी बात पर ध्यान देंगे और उसे दिल से लगाएंगे, तो जीवन में खुशी पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीजें अनदेखी करना और कुछ बातों को भुला देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सब कुछ तुरंत जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीजों के समय पर छोड़ देना ही सबसे सही होता है। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें अंदर से परेशान करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें जाने देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन असली ताकत यही है कि उन्हें छोड़ देना। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको दुखी कर रही है, तभी आप असली शांति महसूस कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब चुप रहना ही होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको गलत समझता है, तो समय खुद ही सच्चाई दिखा देगा। जितना कम बोलेंगे, जितना ज्यादा अपने काम और दुख पर ध्यान देंगे,
उतना ही हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप अपने पास जो है उसकी कदर करना सीख लें तो जीवन में दुख बहुत कम हो जाएगा। हमेशा ज्यादा की चाह रखने और चीजों को कमतर आंकने से ना तो वर्तमान में खुशी मिलती और न ही भविष्य में संतोष। जो कुछ अभी आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए। अगर आप लगातार दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने तरीके और प्राथमिकताओं के अनुसार जी रहा है, इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों के अनुसार मत चलाइए, बल्कि अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो खुश होंगे, लेकिन सच यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी आती ही रहती है। इसलिए अपनी खुशी को किसी शर्त से मत बांधिए। हर हाल में खुद को संतुलित और खुश रखना सीखिए। कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक आप दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। खुद पर भरोसा रखिए और बिना डर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी भी फिक्र कीजिए। अगर कोई चीज बार बार आपको परेशान कर रही है तो खुद से पूछिए, क्या वह वास्तव में इतनी जरूरी है? कई बार तकलीफ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम खुद को उससे बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे जाने देना ही सबसे अच्छा है। कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। धैर्य रखें, खुद पर भरोसा रखें और समझिए कि सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपको खुद यह कहने की जरूरत पड़ती है कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। कठिनाइयां हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हैं वे उनसे पार पा लेते हैं। खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपकी ताकत सोच से कहीं अधिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि का हर घटना ईश्वर की योजना के अनुसार होती है। चिंता केवल इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने भविष्य पर भरोसा नहीं कर रहा है और वह ईश्वर की योजना पर शक कर रहा है। लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। एक कहानी इसे समझते हैं। शंकर और राधा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि राधा हमेशा अपने पति की चिंता करती रहती थी, लेकिन शंकर हंसते हुए कहता था, तुम अपनी चिंता छोड़ो, मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं सब कुछ ठीक रहेगा। एक दिन अचानक शंकर को बहुत तेज बुखार हो गया। राधा ने तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन हालत गंभीर हो गई। शंकर का निधन हो गया। राधा ने महसूस किया कि उसने अपने पति के प्यार और समर्पण को समय रहते नहीं समझा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने बच्चों को यह सिखाया कि शंकर का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। उसका समर्पण, मेहनत और प्रेरणा हमेशा उनकी जिंदगी में जिंदा रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत और उनके बलिदान के समय रहते नहीं पहचान पाते। राधा ने शंकर के अदृश्य प्रयासों और उनकी भावनाओं को तब समझा जब बहुत देर हो चुकी थी। हमें भी अपने जीवन में उन रिश्तों और प्यार की अहमियत समझनी चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। कभी किसी के प्यार और मेहनत को हल्के में मत लें, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में माता पिता और जीवन साथी और परिवार का प्यार सबसे कीमती है। अगर हम इसे समय रहते नहीं समझते तो पछतावा हमेशा बना रहता है। शंकर और राधा की यह कहानी हमें कोई गहरे और महत्वपूर्ण सबक देती है। यह याद दिलाती है कि जीवन में कुछ चीजें होती है जिन्हें हम समय रहते नहीं पहचान पाते, और जब पहचानते हैं तो अक्सर वह बहुत देर हो चुकी होती है। पहला संदेश, कभी किसी के प्यार और बलिदान को कम मत आंकिए। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वह बाहर मेहनत करता रहा ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और खुशहाल रहे, लेकिन राधा को समझने में समय लग गया। शंकर की मेहनत केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि उनके रिश्तों की मजबूती के लिए भी थी। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने परिवार और करीबी रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं,
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमें अपने प्रियजनों की मेहनत और बलिदान का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके प्यार और संघर्ष के समय रहते समझें। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भरोसा रखो, मेहनत और समर्पण करो और आगे बढ़ो। चिंता केवल आपको ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास उन्हें आपके और करीब लाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भरोसा रखो, मेहनत और समर्पण करो और आगे बढ़ो। चिंता केवल आपको ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास उन्हें आपके और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह समाधान तक नहीं पहुंच पाता। जीवन की हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। जो धैर्य पूर्वक उसका सामना करता है वही वास्तव में जीतता है। समस्या से भागना केवल भ्रम है। समस्या तो बनी रहती है, लेकिन जब हम समाधान की ओर ध्यान लगाते हैं तभी हल मिलता है। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जंगल में खो गया। चारों ओर अंधेरा, जंगली आवाजें थी। वह डर गया। वह भागना चाहता था। तभी एक संत मिले और कहा, डरकर भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन शांत मन से सोचोगे तो सही रास्ता क्या हो सकता है, तो सुरक्षित बाहर निकलोगे। राजकुमार ने संत की बात मानी, ध्यान लगाकर रास्ता खोजा और जल्दी ही सुरक्षित बाहर आया। यही जीवन का सत्य है। घबराकर भागने से कुछ नहीं मिलता। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से पहले डर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, भागने से समस्या बनी रहेगी। धैर्य रखो और समाधान की ओर ध्यान दो, तभी धर्म की रक्षा होगी। अर्जुन ने समझा और संकल्प लिया, कर्तव्य निभाया, विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण समझिए। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्रश्न कठिन लगे। वह भागने का सोचा, लेकिन उसने ठाना कि समाधान खोजेगा। धैर्य रखा, मेहनत की और अंततः परीक्षा में अच्छा किया। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और कृतज्ञता अपनाने वाला सदा आनंद में रहता है। असंतोष और चिंता जुड़ी होती है। यदि हम केवल अभाव देखें तो दुख बढ़ता है, लेकिन जो भी है उसके लिए धन्यवाद करने वाला व्यक्ति शांत रहता है। कल्पना करें, दो लोग, पहला हमेशा शिकायत करता है, मुझे अच्छा घर नहीं है, मुझे ज्यादा चाहिए, उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती। दूसरी ओर एक व्यक्ति सोचता है, मेरे पास घर है, भोजन है, स्वास्थ्य है, ईश्वर का आभार है, वह शांत और संतुष्ट रहता है। महाभारत में द्रौपदी वनवास में थी। उन्होंने हालात पर दुखी होने के बजाय श्री कृष्ण के अक्षय पात्र के लिए कृतज्ञता जताई। उसका आभार उन्होंने शक्ति और धैर्य देता रहा। यही जीवन का नियम है। भले हालात हो, अगर कृतज्ञता अपनाएं तो मन हल्का और समस्याएं आसान लगने लगती। एक किसान हमेशा शिकायत करता था, मेरी फसल ठीक नहीं होती, पैसे कम हैं। लेकिन एक दिन एक साधु ने कहा कि तुम सिर्फ उन चीजों को देख रहे हो जो नहीं है। क्या तुमने सोचा कि जो तुम्हारे पास है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है? किसान ने देखा, उसके पास एक परिवार है, मेहनत करने के लिए हाथ है, जीने के लिए साधन है। जब उसने कृतज्ञता अपनाई, उसका मन हल्का हुआ और चिंता कम हो गई। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम अपनी उपलब्धियों पे ध्यान देते हैं और उनके लिए धन्यवाद करते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि पैसे कम हैं तो याद रखो कि आपके पास बहुतों से ज्यादा है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, आज आप जीवित हैं और चल सकते हैं, यह भी ईश्वर की कृपा है। जो बातें आपके हाथ में नहीं, उन्हें लेकर परेशान होने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। यही सोच जीवन को शांत और संतुलित बनाती है। कठिनाइयां इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। हल्के मन से जीना सीखो, जीवन आसान हो जाएगा। हर सुबह नया अवसर लाती है, लेकिन अगर आप बीते कल में उलझे रहेंगे तो आज का आनंद नहीं ले पाएंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। खोने का डर अक्सर हमें परेशान करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर डर वास्तविक हो। दूसरों को खुश करने में खुद को खोना मत। पहले अपने मन की सुनो, समस्याओं को अवसर की तरह देखें। डर जितना बड़ा होगा, शुरुआत उतनी ही कठिन लगेगी, लेकिन पहला कदम उठाते ही डर छोटा पड़ता है। बीती बातें हमेशा पीछे रह गई, उन्हें स्वीकार करो और नई शुरुआत करो। खुद को दोष देने से बेहतर है कि गलतियों से सीखो। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। कभी कभी अनिश्चितता को अपनाना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। दूसरों की उम्मीदों में खुद को मत दबाइए, अपनी शर्तों पर जीना सीखिए।
तभी असली खुशी महसूस होगी। मुश्किलें तब तक परेशान करती है जब तक हम उन्हें समझ नहीं लेते। कई बार समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हम अपनी उलझनों में इतने फंसे रहते हैं कि उसे देख ही नहीं पाते। थोड़ा शांत रहो, जवाब अपने आप मिल जाएगा। हर समस्या को इतना हावी मत होने दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है उसके लिए मेहनत करो, जो नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। जब यह फर्क समझ में आता है तो मानसिक शांति मिलती है। किसी बात पर बार बार सोचने से बचो और यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। जब परेशान लगे, एक कदम पीछे हटकर स्थिति को देखो। समस्या को बड़ा मत बनाओ, बल्कि समाधान की ओर ध्यान दो। कुछ बदल सकता है तो कोशिश करो, जो नहीं उसे स्वीकार करना ही शांति है। भविष्य हमारे आज पर निर्भर करता है, इसलिए आज को सही तरीके से जीना सीखो। हर समस्या का हल उसके साथ आता है। सोच को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। दूसरी खुशियों से खुद को कमतर मत समझो। हर किसी का सफर अलग है, इसलिए तुलना की जरूरत नहीं। बीते कल में उलझे रहोगे तो भविष्य उज्जवल नहीं होगा। अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाओ। अपनी ऊर्जा बेकार की चिंताओं में मत लगाओ। जीवन हर पल कीमती है। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और दुश्मन भी। इसे नियंत्रित करना सीखो तो कोई परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकती। दुख और सुख अस्थायी नहीं। आज कठिनाई तो कल अच्छा भी आएगा। छोटी चीजों को जाने देना सीखो। जीवन हल्का और खूबसूरत लगेगा। गलती करने से मत डरें, उससे सीखकर आगे बढ़ें। हमेशा यह याद रखो कि कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती, फिर भी हम उन्हें लेकर खुद को परेशान कर लेते हैं। अपनी ऊर्जा और समय उस चीज में लगाओ जहां इसका असर हो सके, बाकी तो जाने दो। बीते कल की उलझनों को साथ लेकर चलना आने वाले कल को बोझिल बना देता है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो। आने वाले कल के लिए खुला मन रखो। ज्यादातर लोग समस्याओं से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से परेशान होते हैं। हम चीजों की जरूरत से ज्यादा बुरा सोच लेते हैं और खुद को अनावश्यक तकलीफ देते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। दूसरों की सोच पर ध्यान देना छोड़ो और अपनी खुशी पर फोकस करो। अगर कोई बात लंबे समय से परेशान कर रही है तो खुद से पूछो, क्या वह वाकई इतनी अहम है? अगर नहीं तो छोड़ दो। समस्याओं से भागने के बजाय ठहर का समाधान ढूंढो। जब नजरिया बदलोगे, समस्या हल लगने लगेगी। हर मुश्किल में एक सीख छुपी होती है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि वह तुम्हारी असली ताकत को छुपा देता है। अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो। फैसले खुद दो। मुश्किलें आती है, फर्क बस यह है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ रास्ता ढूंढते हैं। जो हाथ में नहीं उसकी चिंता मत करो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने दुखों को पकड़कर बैठोगे तो वे बढ़ते रहेंगे। उन्हें जाने दो। जिंदगी हल्की लगेगी। डर और तुलना छोड़ो। हर इंसान का सफर अलग होता है। अपने रास्ते पर ध्यान दो। पुरानी गलती, बुरी आदत या रिश्ता जो तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा है, उसे छोड़ना ही समझदारी है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। बीते कल को पीछे छोड़ो। पुराने डर और पछतावे को भूलो। सकारात्मक सोच अपनाओ। हर परिस्थिति में समाधान खोजो। जीवन के हालात बदलते हैं, इसलिए धैर्य रखो। सही दिशा में आगे बढ़ो। जब तुम हमेशा खुद को दूसरों की नजरों से देखोगे तो खुद को कमजोर महसूस करोगे। असली ताकत तब आती है जब तुम खुद अपनी नजरों से समझने लगते हो। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब परिस्थिति को सीखने का मौका मानो। परेशानियों को सिर्फ मुसीबत समझोगे तो वे एक दुख देगी, लेकिन सीख की तरह लोगे तो वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। कभी कभी खुद से सवाल करो, क्या जो चीज मुझे परेशान कर रही है वह वाकई इतनी बड़ी है? अगर सालों बाद इसका महत्व नहीं रहेगा तो आज ही उसे छोड़ दो। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। फैसले अपनी हाथ में लेने से ही तुम अपने जीवन का नियंत्रण पा सकते हो। मन को नियंत्रित करना सीखो। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो है उस पर मेहनत करो। आज की पूरी तरह जियो। बीते कल में फंसे रहोगे तो भविष्य का मौके खो दोगे। ज्यादा सोचने से हल नहीं निकलता, उलझन बढ़ती है। शांत रहो, समाधान खुद दिखाई देगा।
डर अक्सर हमारे दिमाग का बनाया भ्रम होता है, उसका सामना करो, पता चलेगा वह उतना बड़ा नहीं था। डर के बावजूद आगे बढ़ो। एक गांव में माधव नाम का एक आदमी हमेशा चिंता में रहता था। मौसम, फसल, बच्चों की कल की चिंता उसे चैन से नहीं सोने देती थी। एक साधु ने उसे सलाह दिया, नदी किनारे जाकर एक बड़ा पत्थर सिर पर उठाओ और पूरा दिन रखो। माधव ने ऐसा ही किया और पूरा दिन दर्द सहा। शाम को जब उसने पत्थर उतारा तो उसे हल्कापन महसूस हुआ। साधु ने समझाया, तुम जो चिंता रूपी बोझ खुद अपने सिर पर रखे हुए हो, जैसे इसे छोड़ोगे मन शांत हो जाएगा। उस दिन के बाद माधव ने चिंता करना छोड़ दिया। उसने हर दिन खुलकर जीना शुरू किया। उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा सुखी हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है, चिंता से समस्या का हल नहीं होता, बस मन भारी होता है। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर सोचने से बेहतर है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की वादियों में एक छोटे से आश्रम में आशी वशिष्ठ अपने शिष्यों को जीवन और आध्यात्म की सच्चाइयां समझा रहे थे। आश्रम के पास एक निर्मल नदी बहती थी, जिसकी ठंडी और शांत धारा मन को शांति देती थी। वातावरण इतना पवित्र और शांति भरा था कि दूर दूर से लोग अपनी उलझनों का हल खोजने आते थे। एक दिन एक युवक आश्रम आया। उसके चेहरे पर बेचैनी और चिंता गहरी छाया थी। उसने ऋषि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कोई सुख या सुविधा मुझे संतोष नहीं दे पा रही है। कृपया बताइए, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ। ऋषि मुस्कुराकर और बोले, वत्स, कल प्रातः सूर्योदय से पहले नदी के पास आओ। युवक अगली सुबह नदी के किनारे पहुंचा। आशी वशिष्ठ ने पहले ही वहां थे। उन्होंने कहा कि इस जल को देखो, कितना शांत और निर्मल है। अगर इसमें पत्थर फेंक दो तो क्या होगा? युवक बोला, जल में लहरें उठेगी और अशांत हो जाएगा। ऋषि बोले, बस प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद जल फिर से शांत हो गया। ऋषि ने पूछा, अब जल कैसा है? युवक ने उत्तर दिया, फिर से शांत और निर्मल। आशी वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन के दुख और परेशानियां भी पत्थर की तरह वे मन रूपी जल में हलचल पैदा करती है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो तो समय के साथ सब शांत हो जाएगा। जैसे यह जल स्थिर हुआ है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो सकता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस अपने मन को साक्षी भाव से देखो, उसे रोकने हटाने की कोशिश मत करो। युवक को पहली बार समझ आया कि उसकी बेचैनी व्यर्थ थी, शांति और उसके भीतर ही थी। उस दिन के बाद उसने आश्रम में ध्यान और आत्मचिंतन करना शुरू किया। कुछ समय में उसका गहरी शांति से भर गया। अब ना कोई चिंता, ना व्याकुलता, सिर्फ निर्मल शांति। दोस्तों, इस वीडियो में बस यही सीख है, शांति बाहर नहीं भीतर है। धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, इसे अनुभव होने दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। ऐसे प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल आराधना तत्व को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मित्रों।